देखो, अब तक सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन में जो पहला पार्ट है कैलकुलेशन का, सिर्फ उसे ही कवर किया है। बराबर, सिर्फ हमने कैलकुलेशन किया है कि मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे, उसके बाद डिवीजन कैसे होगा, ये सब हमने अब तक कवर किया है। उसमें देखो, कैलकुलेशन में जो नंबर के कैलकुलेशन थे जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर के बाद क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब हमने कवर किया है। बराबर, लेकिन एक पोर्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है परसेंटेज के कैलकुलेशन का। क्योंकि आप जो जो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में देखोगे, मोस्टली सारे में आपको कैलकुलेशन में परसेंटेज जरूर मिलेगा। तो आज उसके एग्जांपल भी करेंगे हम। ठीक है, तो ये परसेंटेज वाला प्रॉब्लम पहले खत्म कर लो। अब ध्यान दो, एकदम अच्छे से समझना, ये वर्बल होना चाहिए। देखो, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 24% ऑफ 140 पूछ दिया जाए तो आप 24 इंटू 140 अपॉन 100 यही लिख रहे हो। ये कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज बहुत फास्ट और वर्बल हमें बनाना है। तो याद रखो, मान लो कोई नंबर हम 750 लेते हैं, हर नंबर खुद में होता है 100%। ठीक है, अगर मैं कहूं कि बताओ मुझे इसका 10% क्या होगा, तो याद रखो कि किसी भी नंबर से राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के अगर डेसिमल लगाओगे तो 75 हो जाएगा 10%। ठीक, और अगर मैं पूछूं 1% क्या होगा, तो किसी भी नंबर में दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे 7.5, तो ये हो जाएगा हमारा 1%। ठीक, अब ध्यान दो, अगर 10% पता है तो 20% मतलब ये दो बार आ जाएगा 150, 30% मतलब ये तीन बार आ जाएगा 225, 40% मतलब ये चार बार आ जाएगा 300 एंड सो ऑन। तो अगर 10% पता है तो 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70 निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर 1% पता है तो 2% इसका डबल 15, 3% इसका ट्रिपल यानी 22.5, 4% इसका 4 टाइम यानी क्या 30, ये सब भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं कहूं कि 9% बताओ इसी का 11% बताओ, 12% बताओ, मुझे इसी का 24% बताओ, इसी का 36% बताओ, 48% बताओ, इसी का 750 का 54% बताओ, 66% बताओ, 78% बताओ। अगर ये सारा परसेंटेज आ गया तो कैलकुलेशन में देखो 100 नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कैलकुलेशन में 100 लिख रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो तो बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा, हद से ज्यादा। अब ये सारा खेल समझो कि दिमाग में जितना ज्यादा तेज कैलकुलेशन आप कर पाओगे उतना ही सिंप्लीफिकेशन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लो 9% आपको निकालना है तो आप सीधे बस इतना सोचो कि सर अगर मुझे 10% पता चल जाए और 1% पता चल जाए और दोनों को मैं माइनस कर दूं तो 9% आ जाएगा ना। तो 9% का मतलब 10% क्या है भाई, 75, और 1% क्या 7.5। इसी को माइनस करेंगे तो 67.5 आ जाएगा, वही क्या होगा 9%। बराबर, अगर 11% की मैं बात करूं तो 11% का मतलब सर अगर 10% निकाल लूं और 1% निकाल के दोनों को ऐड कर दूं तो आ जाएगा ना 11%। तो 11% जो हमारा बनेगा 75 और 7.5 यानी कितना बन जाएगा, 75 में 7.5 ऐड करोगे तो 82.5 बनेगा। अरे यार, मतलब मेरी आंखों से भाप निकल रहा है क्या? 12% देखो, अगर 10% मिल जाए और 2% मिल जाए
तो दोनों को ऐड कर दो भाई। 10% हमको पता है कितना, 75, और 2% कितना है, 15। ऐड करोगे तो क्या, 90। 24% का मतलब है कि अगर 20% मिल जाए और 4% मिल जाए, तो भाई 20% देखोगे तो 20% कितना, 150, और 4% कितना, 30, यानी कितना। अब ये सब बिना लिखे ही कैलकुलेट होता है। 36% का मतलब है कि सर 40% मिल जाए और 4% मिल जाए, तो भाई 40% और 4% में खाली जीरो ही तो नहीं है। तो 40% है कितना, 300, और 4% है 30। दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 270। 48% खोजना है तो सर 50% से 2% माइनस करो, जरा सोचो। इसका 50% कितना, मतलब इसका आधा, इसका आधा होता है 375, ठीक है। और 375 में से 2% यानी कितना, 15। अगर माइनस करोगे तो 375 माइनस 15 यानी क्या दे देगा, 360। 54% का मतलब है सर 50% प्लस क्या, 4%। तो 50% तो 375 है, 40% 30 है, यानी सब मिला के कितना, 405। 66% का मतलब 60% निकाल के 6% ऐड करना है। 60% जरा सोचोगे तो देखो क्या मिलेगा भाई। 10% अगर 75 है तो 60% यही 6 बार ऐड करो। 6 बार ऐड करेंगे तो डबल करोगे तो 150, और ट्रिपल कर दो तो आ जाएगा 450। और 6%, एक जीरो ही तो हटाना है, 45, यानी आ जाएगा 495। 78% का मतलब है सर 80% निकालो और उसमें से 2% क्या करो, माइनस करो। 80% के बारे में सोचो जरा। 75 को 8 बार ऐड करना है, तो भाई डबल करोगे तो 150, और उसी का 4 टाइम कर दो तो आ जाएगा 600। 600 माइनस 15 यानी 585। ये बात समझे। तो जब भी परसेंटेज आएगा तो कभी भी परसेंटेज का कैलकुलेशन ऐसे नहीं करना है। लेकिन एक बात और, ये अच्छा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने बता दिया और आपका कल से बहुत फास्ट हो गया, क्योंकि ये सब वर्बल कैलकुलेशन में अगर आप जाओगे तो दिमाग उतना तेज चलता नहीं है। ये 1%, 10%, 5%, 30%, ये सब इमेजिन करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्लियर। चलिए ये पहले लिख लीजिए, ये लिख लेना आप। और उसके बाद मैं 4 नंबर दे रहा हूं, थोड़ा उस पर प्रैक्टिस करना। यही सारे परसेंटेज 250 के लिए सोचना है आपको, 375 के लिए सोचना है, और 480 के लिए। ये 3 नंबर है। इन तीनों नंबर के लिए वर्बली ये परसेंटेज लिख लेना, और वर्बली सोचना कि क्या परसेंटेज आ सकता है। लिख लो भाई।
ये क्लियर है ना? देखो इसमें फास्ट तभी हो पाओगे, मैंने बता दिया ये इतना जल्दी आता नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लेता है दिमाग। वो 3 नंबर आप लिख लेना, और ये सारे परसेंट 9, 11, 12, 24 ये सब लिख के खाली वर्बली सोचना उसके बारे में कि कितना हो सकता है। थोड़ा सा 20%, 30%, 40% कैलकुलेट करने में दिमाग टाइम लेगा इनिशियली, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। या फिर कोई भी रैंडम 3 नंबर ले लेना। अब 125 को समझ लो, अगर मैं तुरंत 10% आपसे पूछूं तो दिमाग में 12.5 तुरंत आना चाहिए। 1% अगर पूछ दिया मैंने तो 1.25 आना चाहिए। 15% अगर पूछ दिया मैंने तो दिमाग चलना चाहिए कि भाई 10% तो है ही है, इसका आधा और 10% 12.5, और 5% और चाहिए ना। 5% मतलब इसी का आधा यानी 6.25 आता है 18.75। ये दिमाग थोड़ा करने में टाइम लगाएगा, ठीक है, इसलिए इसकी तगड़ी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, चलो आज हम करने वाले हैं जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे ना एकदम इनिशियली, वही सारे क्वेश्चन, लेकिन एकदम आराम से इत्मीनान से समझ के। आज आपको समझ में भी आएगा कि सर परसेंटेज मैं क्यों आपको करवा रहा था। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में ये है कि 180% ऑफ 25501, यही दिया गया है ना। अब अगर 180% की मैं बात करूं और आप ये लिखना स्टार्ट कर दो 180 इंटू, देखो ये ध्यान से समझना, ये 25501 को 25500 ही लेना है, ठीक है। डिवाइड बाई 100 आप करो तो ये तो बहुत लेंदी होगा भाई, हद से ज्यादा लेंदी होगा ये। आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि 180% का मतलब है 200% माइनस 20%, यही होता है ना। तो 200% का मतलब है डबल, ये कितना है 25,500। 25,500 का डबल कर दो तो 51,000 आया, बराबर। अच्छा, 200% अगर ये है तो 20% मतलब एक ही जीरो तो गायब करना है, तो इसमें से भाई एक जीरो गायब करोगे तो 5100, ठीक। ये भी अगर स्टेप आप स्किप कर दोगे तो और फास्ट हो जाएगा दिमाग। 51,000 में से 5,100 माइनस करना है। अब ध्यान दो, 50,000 में से 5,000 माइनस करो 45,000, और 1000 में से 100 माइनस करो 900, यानी 45,000 और 900, बराबर। ये बिना लिखे आएगा, आप चाहोगे तो ये वाला स्टेप भी स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 50% ऑफ 28,999, इसको 29,000 पकड़ता है भाई। 50% मतलब उसका आधा, आधा करोगे कैसे, 20 का आधा करो 10, 9 का आधा करो 4,500, यानी 14,500, बराबर। इसी को ऐड करना है भाई। इसको भी ऐड करने का देखो वर्बली एक सबसे सिंपल तरीका है। भाई 45,900, अगर 100 और मिल जाता तो 46,000 बनता कि नहीं बनता। तो 100 इस 500 में से दे दो, 500 में से 100 इसको दे दोगे तो ये बन जाएगा 46,000। और 46 और 14 का पेयर बन जाता है तुरंत, 46 और 14 क्या हो जाएगा 60,000, और इधर खाली 400 बचा है यानी 60,400, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ठीक। आप ध्यान दो कि कैलकुलेशन के मामले में आपने वो वाली स्टोरी पढ़ी होगी ना कि आप लिखते खाली इतना हो लेकिन दिमाग में ये सब चलता है। अगर ऐसा सिंप्लीफिकेशन आपके साथ नहीं है तो आपका सिंप्लीफिकेशन फास्ट नहीं हो सकता। पर्पस मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि मुझे 3 मिनट के अंदर 5 मार्क्स इनिशियली चाहिए प्री में, और 6 मिनट के अंदर या फिर 4 से लेके 6 मिनट के अंदर मुझे 7 से लेके 8 मार्क्स चाहिए मेंस वाले। ये तभी हो सकता है जब आप लिखना कम करो और सोचना ज्यादा, ठीक है। क्योंकि आप जल्दी सोच सकते हो, जल्दी लिख नहीं सकते,
इस बात में एकदम क्लियर रहिए। आई बात समझ में? ये क्लियर है ना? ठीक। देखो इसमें मैंने समझाया ज्यादा है, लिखने की तो बात ही नहीं थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। आप मेरे साथ साथ नोट करते चलो, एटलीस्ट क्वेश्चन तो नोट कर ही लो। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन है। ये 171.99 है ना। पॉइंट के बाद अगर 9 आ गया तो एक बढ़ा के इसको लिखते हैं, यानी होगा 172 इंटू ये 14.9 को लिखेंगे 15 डिवाइड बाई क्या 25, बराबर। अब ध्यान दो, अगर मैं इसे 172 इंटू 15/25 लिख दूं तब कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, यही है ना। तो 5 से अगर कैंसिल करोगे तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अच्छा ये भी देखो कि 5 से अगर हमने इसको कैंसिल कर लिया तो 5 3 जा 15 बचा 22, 5 4 जा 20.4, यही आ रहा है। तो 34 का ट्रिपल करना है भाई। 34 का ट्रिपल करोगे तो 30 का ट्रिपल 90 और 4 का ट्रिपल 102। 90 और 102 कितना हो गया, सॉरी 90 और 12 102 आएगा। 102 यो प्लस 0.5 भी तो 3 टाइम हो रहा है, तो 1.2 तो और ऐड होगा, यानी कितना आएगा 103। चलिए लिखिए। बराबर। तो कैलकुलेशन वाला स्किल बहुत अच्छे से डेवलप करो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में है 175 इंटू 28 प्लस 275 प्लस इंटू, ये देखो 27.9 का मतलब 28 ही हुआ ना। अब अगर यहां भी 28 है वहां भी 28 है तो भाई 28 निकाल लो कॉमन। इधर बचेगा 175 और इधर बचेगा 275 और तुरंत इसको ऐड कर दो। 200 और 100 हो जाएगा 300, 75 75 150 यानी 450। 28 इंटू 450, जितना फास्ट करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अब 28 और 450 का मल्टीप्लीकेशन आप अपने हिसाब से कैसे, देखो सोचने की बात है ना, तो जीरो तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। 45 का डबल होता है 90। 28 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 2 इंटू 45, ये बराबर। भाई 45 का डबल क्या 90, और 90 और 14 का मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब 90 का एक जीरो यहां लिख दो। 14 और 9 बचा, 14 9 जा कितना 126, तो 12600। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी। कैलकुलेशन में मैंने कहा ना कि लिखना कम है, 10% लिखना है, 90% सोच के लिखना है, बराबर। और देखो सिंप्लीफिकेशन सब कुछ कोई टीचर नहीं सिखा सकता, ये आपका अपना स्किल है, और इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं उस पर आप ही काम करोगे। समझ गए? आगे चले, खाली देखते चलो कि क्या क्या मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे आता है भाई।
डेसिमल को थोड़ा सही से मैनेज करना है भाई। ये 325 का मतलब है, 324.9 का मतलब है 325 इंटू ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई ये 4.002 है तो इसको 4 ही लेना है, प्लस ये 36.8 को क्या लेना है 37। अब ध्यान दो इन सब में इंटू डिवीजन प्लस में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा डिवीजन, तो ये कितना आ जाएगा भाई 4। अब 4 325 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी एकदम जल्दी से, तो 300 और 4 का हो जाएगा 1200, 25 और 4 100 और देगा यानी क्या हो जाएगा 1300, बचा 37 यानी 1337 आएगा इसका आंसर। तो 1337 के आसपास का चेक कर लो कौन सा है 1340, अप्रोक्सीमेट में जो सबसे करीब होगा उसके उसी पे टिक करेंगे, तो 1340 इसका आंसर है। लिखिए। बराबर। लो 5 पे चले। देखो 1164 इंटू 128 डिवाइड बाई ये जो 8.00 है इसको कुछ नहीं समझना है, क्या समझना है 8, पहले डिवीजन ही सॉल्व करेंगे। तो भाई 1164 इंटू अगर 8 से डिवाइड कर लो तो 8 वन जा 8, 8 सिक्स जा कितना 48, प्लस ध्यान दो जब प्लस के साथ कोई नंबर हो और ऐसा नंबर हो जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसको बेस वाली वैल्यू बना लिया करो। 970 मैंने लिख दिया उसको क्योंकि किसी में सिर्फ एक बढ़ाना चल जाएगा, एक दो का गैप आ जाएगा, लेकिन किसके साथ होना चाहिए वो प्लस के साथ। इंटू के साथ होगा तो गड़बड़ कर देगा। ऐसे 16 को 970 टाइम प्लस करना है ये तो ठीक है, लेकिन अगर इंटू होता तो 16 का गैप आ जाता, इसलिए प्लस के साथ वो चल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सर इसको कैसे मैनेज करोगे। देखो ये पहला प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे या तो 16 का टेबल पता होना चाहिए, या तो मैंने पहले ही लेक्चर में करवाया था 11 से लेके 19 तक का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक स्किल काम आएगा। टेबल वाला बहुत फास्ट होता है, ऐसे 16 4 जा 64, 64 का 4 कैरी कितना 6, 16 6 जा 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा 102 का 2 कैरी 10, 16 1 जा 16 10, 26 का 6 कैरी 2, 6 1 जा 16 1 जा 16 और 2 18, ठीक है। और इसमें ऐड करना भाई 970 तो हो जाएगा 4 7 2 9 9 6 15 8 1 9 यानी 19,594। तो इसके आसपास का आंसर कौन सा 19,593 करेक्ट। बराबर। ये सब प्रैक्टिस से फास्ट होगा, अभी खाली आइडिया लो कि कहाँ कौन सा नंबर कैसे मैनेज करना है बस। ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 स्क्वायर रूट। देखो हमने कैलकुलेट करना सीखा है, लेकिन यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। देखो 624.9 का मतलब ही होगा 625, और 729 का 729 खुद में एक स्क्वायर है ना। ये किसका स्क्वायर है 25 का, और ये स्क्वायर है 27 का, याद रख लो 27 का स्क्वायर बनता है 729, और इसी को ऐड करोगे तो आ जाएगा 52 है, बराबर ना।
क्वेश्चन नंबर 7 और 8। 7 में देखो फिर से परसेंटेज आ गया भाई, 69.008। थोड़ा लाइन अप करते हैं इसको, 69% ऑफ 700। ठीक, देखो इसको 70% मत लिख देना, क्योंकि 70% मतलब 1% ज्यादा भाई, 1% 7 का डिफरेंस देगा। 1 2 का डिफरेंस चलेगा, 7 8 10 का डिफरेंस नहीं चलेगा, उसको 69% ही रहने दो। प्लस, हाँ इसको आप लिख सकते हो 33% ऑफ 400, बराबर। भाई 69% मतलब देखो 1% तो है 7, और 7 का ही 69 में मल्टीप्लाई करना है, वो भी वर्बली कर सकते हो। इसको 70 इंटू 7 करके 7 माइनस कर देना, तो 490 माइनस 7 करोगे तो 483। ये अपना अपना स्किल है, 69 इंटू 7 कर लो, या फिर 70 माइनस 1 इंटू 7 कर लो। 70 और 7 तो आसान है, 490, और 7 1 जा 7 माइनस कर दो, 490 से 7 माइनस करोगे 483 प्लस। यही सब आपका स्किल है। देखो 33% भी आसान है, अगर 33 आ गया, 30 आ गया तो 3 भी आ जाएगा ना। 30% होता है 120, और 3% इसी में 12 ऐड कर दो, यानी 132। अब इसी को ऐड कर लो भाई, हो जाएगा 3 2 5, 8 3 11, 4 1 5 1 6, यानी 615। 615 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बराबर। ठीक है, बराबर ना। क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये प्लस है, यहां भी क्या है, प्लस है, और दोनों का क्या करना है, डिवीजन करना। ठीक है, सबसे पहले तो ऐड ही करना है, ध्यान दो। पहले यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस 6 7, 7 1 कितना 8। उसके बाद 2 और 0 कितना 2, 2 और 0 कितना 2, बराबर। उसके बाद 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 0 कितना 7, और आखिरी वाला डिजिट 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, बराबर। अब इसे ऐड करो, इसे ऐड करोगे तो 8 9 17 और 0 का 7 कैरी 1। सेकेंड डिजिट उठाओ, 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18 का 8 कैरी 1। लास्ट डिजिट उठाओ, 4 9 13, 13 और 6 19 और 1 यानी 20, बराबर। ठीक है, अब इसी को मल्टीप्लाई करना है भाई, इसी को डिवाइड करना है। अब एक बात अच्छे से समझो, ये 2000 है और ये कितना है 15,000, तो खाली 2000 को 15,000 अगर बनाने की कोशिश करोगे तो लगभग 7 टाइम या फिर 7.5 टाइम तो यही चला जाएगा, 7.5 टाइम जाएगा ना। और उसके बाद 87 को भी अगर 7 टाइम करोगे, 7 8 जा कितना 56, और 7 ये भी है, इसको 90 अगर पकड़ लिया जाए तो 9 7 63, लगभग 630 तो ये भी पहुंच जाएगा ना। तो ये नियर अबाउट किसके जाएगा भाई, 7.5 के। यही सोचना है, खाली 2000 को अगर पकड़ लिया हमने तो 15 को डिवाइड करते करते 7.5 टाइम तो चला ही जाएगा। पूरा डिवाइड करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, बराबर है, लिख लो।
सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़ना कभी भी। अगर अप्रॉक्स में आ रहा है तो अप्रॉक्स में सोचना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखो, ये दोनों परसेंटेज का है। अगर यहां परसेंटेज का कैलकुलेशन सही नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। पहले लिख लो जरा, तो 9 और 10 फिर करना स्टार्ट करते हैं। करें, अब जरा सोचो इसके बारे में। 63.5, अब ना तो इसको 63% ले सकते हो ना तो 64%, क्योंकि आधा परसेंट अगर 8924 पकड़ोगे ना, 8924 अगर पकड़ोगे तो देखो 1% बनता है 89, और आधा परसेंट क्या बनेगा 89 का आधा यानी 45। भाई ये 45 का गैप दे देगा अगर 0.5% भी आपने कम ज्यादा लिया तो लेना एग्जैक्टली यही है, 63.5% ऑफ 8924 प्लस यहां पे है कि व्हाट परसेंट ऑफ 5324 इक्वल टू, यह है 6827। यहां पे ले सकते हो आप क्योंकि यहां पे परसेंटेज नहीं लिया है ना किसी का। अब प्रॉब्लम यही है कि सर नंबर ऐसे हैं कि 60%, 3% और 0.5% लेंगे कैसे। सारा खेल अप्रॉक्स का है। अब ध्यान दो भाई, 10% क्या होगा 892.4, तो 60% मतलब इसका 6 गुना ना, तो इसी को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 9 जा 63 1 64, 6 8 जा 48 और 6 54, तो ये आ जाएगा भाई हमारा 544.44। अब इसमें देखो ये 0.44 हमारे काम का नहीं है, समझे कि नहीं। 544 प्लस ये हुआ 60%। अब 3% के बारे में जरा सोचो भाई, 1% कितना 89। अब 89 को 90 ले लो, क्या दिक्कत है। 90 का 3 गुना 270 प्लस 0.5 यानी आधा परसेंट और है ना। 1% अगर 90 ले रहे हैं तो आधा परसेंट कितना 45, हो जाएगा 5 4 9, 4 4 8 7 15, 5 2 7 1 8, कितना हो जाएगा 850। यानी कुछ गड़बड़, अच्छा रुको रुको रुको, ये जो था ना ऊपर वाला, इसको समझो। 60% तो ज्यादा आएगा भाई, एक ही डेसिमल लगना था ना वहां। 544.4 था, 5444 आएगा 60%। अब इसको ऐड करना है, हो जाएगा 5 4 9, इन तीनों का एडिशन, फिर 4 4 8 7 15, 4 2 6 1 7, यानी 5759, ये आएगा 63.5%। बराबर। ये वाला पूरा टर्म इधर से जाके माइनस हो जाएगा ना, तो इधर बचेगा व्हाट परसेंट ऑफ 5324 इक्वल टू, भाई 5760, 5760 पकड़ लो इसको। 5760 वहां से माइनस करना आपका स्किल है। 6000 में से 5000 माइनस करो, बचा 1827। अब 827 में से 760 माइनस कर दो, तो भाई बचेगा हमारा कितना
1000, 6000 में से 5000 माइनस किया 1000 आया। 827 में से 760 माइनस करो, 760 में 40 ऐड करना और 27 यानी 167 बराबर। माइनस करोगे तो 1167 आएगा। इन दोनों को माइनस करने पे 1167 आएगा। अब आपको खाली ये सोचना है कि इसका कितना परसेंट 1167 होता है। एकदम इत्मीनान से जरा सोचो कि 10% क्या होता है भाई, 532। 20% कितना, अरे 10% अगर 532 है तो 20% क्या बनेगा, डबल 1064 आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई 1064 तक पहुंच गए, 100 और चाहिए ना। 1064, 67 को 64 अगर आपने पकड़ लिया तो 100 और चाहिए ना। 100 क्या बनेगा, ध्यान दो, 1% कितना, 53। तो 100 बनाने का मतलब नियर अबाउट कितना परसेंट, 2% चाहिए ना। तो ये कितना बन गया भाई टोटल, 32%। 32% आया ना। तो 32% के सबसे नियरेस्ट वाला जो नंबर होगा वही करेक्ट होगा। तो कौन सा इसमें करेक्ट है भाई, 30। ठीक है, यही करना है, क्योंकि नंबर ऐसे चूज किए उन्होंने ना कि जीरो है ही नहीं, ना तो परसेंटेज वाले टर्म में है ना तो रियल टर्म में है। तो यही अप्रॉक्स वाला हिसाब किताब लगा के इसको सॉल्व करना है। आंसर 36% आएगा बराबर। ये सारा खेल परसेंटेज के सही कैलकुलेशन का है। ठीक है, रफ करें। ये सब खुद से करना पड़ेगा एक बार, अच्छे से एकदम समझ समझ के। ये तब तक नहीं कर सकते जब तक परसेंटेज का कैलकुलेशन आपका सही ना बैठे, नहीं तो कहाँ मल्टीप्लाई करोगे भाई, कैंसिल ही नहीं होगा। 100 नीचे लिख के करोगे ये भी कैंसिल नहीं होगा, सब डेसिमल में जाएगा। बराबर है। खाली लिखो बहुत कम और सोचो दिमाग में बहुत ज्यादा। इस पे आ जाओ, 67% ऑफ 800, ठीक, माइनस 231। अगर 1% की बात करें तो भाई 1% तो 8 बनता है, यानी 67 और 8 मल्टीप्लाई कर लो, काम हो जाएगा। 8 7 जा 56, 8 6 जा 48 और 5 53, 536 आ गया, माइनस 231 इक्वल टू एक्स माइनस, इसको ध्यान दो 23% ऑफ, इसको 790 ले लो, चलेगा ना। अब 23% निकालने का मतलब देखो यहां फंसोगे। अगर आप 23% निकालने की बात कर रहे हो तो 1% क्या बनेगा, 7.9। तो 23% होगा 23 इंटू 7.9। देखो यहां सबसे ज्यादा काम आएगा आपका 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। 20% 3% भी काम नहीं आएगा। नहीं तो 20% के बारे में अगर सोचोगे, ध्यान दो, 79 अगर 10% है तो 20% होगा 158 प्लस 3% और देखो 7.9 हमारा कितना है, 1%। इसका ट्रिपल करना है तो 7 का ट्रिपल 21 और 0.9 का ट्रिपल 2.7। तो 21 और 2.7 ऐड करोगे तो 23.7। तो अगर इसको ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा हमारा 8311 52718, यानी 181 पॉइंट क्या 7। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान दो, अगर इसको माइनस करें, 536 में से 230 हटा दो या फिर 231 हटा दो। देखो 36 में से 31 हटाओगे क्या बनेगा 5, और 500 में से 200 हटाओगे तो 305। ये वाला माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 181.7 की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस में डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं है।
अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 81 में 5 ऐड करोगे 86, और 300 में 100 ऐड करोगे 400, यानी 486 के आसपास जो होगा वही करेक्ट होगा, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एकदम आराम से लिखते जाओ भाई, और सारा कैलकुलेशन अच्छे से एनालाइज करो कि कहाँ कौन सा टर्म कैसे लेना है। क्लियर, रफ करें। क्वेश्चन नंबर 11, 25 क्वेश्चन तक मेरे साथ साथ करो, उसके बाद मैं हर क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगा, आप अपना अपना दिमाग लगा सकते हैं। 25 तक खाली देखो कौन से नंबर को डील कैसे करना है। इसको क्या लिखोगे भाई, 500, प्लस इसको क्या लिखोगे 2000, डिवाइड बाई इसको क्या लिखोगे 40, इंटू क्या 50, इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा 50, मल्टीप्लीकेशन उसके बाद होगा तो 2500, 2500 और 500 कितना 3000, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, इसे क्या देखोगे 74%, और इसको क्या देखेंगे 1300, इसको क्या देखोगे 10%, इसको क्या देखेंगे 1900। ध्यान दो 1% होता है 13, तो 74% मतलब 13 और 74 का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन में टेबल सबसे ज्यादा काम का है, 13 4 जा 52, कैरी कितना 5, और 13 7 जा कितना होता है 91, 91 और 5 96, प्लस इसका 10% तो भाई 190 होगा, ऐड कर लो 2 5 11, यानी 1152, उसके पास कौन सा नंबर है 1150, बराबर। लिखिए, सब लिखते जाइए, कैलकुलेशन मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी करते जाइए, बस दिमाग एकदम खुला रखो कि कौन सा नंबर कहाँ कैसे डील कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है ना। आगे चले, ये लो 13 और 14, ये भी परसेंटेज है भाई। सिक्सटी 7% ऑफ 800, भाई अगर इसको 800 हमने पकड़ा तो 60% हो जाएगा हमारा 480, और 56 536। जब इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि 800 का 67% मतलब 60% हो जाएगा 480, और 8 7 जा 56, तो 536 माइनस 231 इक्वल टू x माइनस 23% ऑफ किसका 790, यही ना। 790 का 20% अगर आप निकालोगे तो 79 का डबल
158 158 में ऐड करना पड़ेगा हमको 7.9 का ट्रिपल, यानी 23.7, 23 ले लो, पॉइंट वाला तो लो ही मत। 158 प्लस 23 तो आ जाएगा 171, बराबर कि 181, 181 ना, 181। अब ध्यान दो, 231 यहां से ये तो किया है शायद हमने, इक्वेशन किया है ना हमने, तो अभी अभी किया था शायद, किया है ना, रिपीटेड है ना ये, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ वाले पे आओ भाई, ये वाला है 16 का पावर 1/4 प्लस t का क्यूब माइनस 112 इंटू 2 प्लस ये है 10 का स्क्वायर। ये वाला जो नंबर है इसको ध्यान दो, ठीक। अब 16 को लिख सकते हो 2 का पावर 4 और उसका भी पावर 1/4 प्लस 3 का क्यूब 27 माइनस ये क्या हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 224 प्लस कितना 100। देखो ये जो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 4 हो जाएगा कैंसल, तो इधर बचेगा 2, ठीक है। 2 और 27 कितना 29 माइनस 224 प्लस 100। भाई जब इसको माइनस करोगे आप देखो, पहले तो 100 और 29 129 हो गया, 129 माइनस 224, तो ये माइनस वाला टर्म बड़ा है ना, 124 माइनस करोगे तो माइनस 100 बचेगा, 5 और माइनस करो माइनस 95 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए वायर मत हिलाओ, पूजा इधर खिसक जाओ, वायर कैमरे में आ गया है, कैमरे के सामने है ना वायर, तो उसको हिलाओ मत, उसको वहां से निकाल के इस साइड कर दो, आराम से निकालना वायर, हाँ उसके बीच में से निकाल के ऊपर रख दो, हाँ बराबर। अब उसको हिलाना मत, कैमरे में ही आ जा रहा है वो, बराबर। चलो भाई, खाली देखते जाओ कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, बाकी कुछ ऑब्जर्व नहीं करना है। 15 और थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाते चलो। यहाँ परसेंटेज जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छे से बनाओगे, नहीं तो एग्जाम में इरिटेट हो जाओगे क्योंकि परसेंटेज नहीं पता है। 126 का मतलब होगा 127% ऑफ 1539 का मतलब 1540 बराबर, प्लस इसको ऐसे ही रहने दो 5.5% ऑफ 150 प्लस 104% ऑफ 7, ये बहुत मजेदार है, 107% ऑफ 104% ऑफ 7, ठीक है। चलो ध्यान से समझो, 127% का मतलब है कि जो खुद 100% है वो ले लो और उसका भी 27%, तो 1540 का 100% मतलब 1540 तो खुद होगा, और 27% का मतलब क्या, 30% निकाल के 3% माइनस करना है। भाई 30% के बारे में सोचो, अब लिख के नहीं कर सकते। 154 का ट्रिपल, भाई 150 का ट्रिपल 450, 4 का ट्रिपल 12, 450 और 12 ऐड करो 462, 462 हो गया 30%, उसमें से 3% निकालना मतलब 46.2। अगर सही मामले में सोचोगे तो 30% होता है 462 और 3% होता है इसका 46.2, यही आएगा ना, बराबर ना। और 27% का मतलब इसी को तो माइनस करना है, तो भाई 462 से 46 माइनस करो, पॉइंट भी भूल जाओ, 462 से 46 माइनस करो। देखो वो भी करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, 46 से 60 पहुंचना है तो 14 चाहिए और दो ये वाले एक्स्ट्रा तो हो गए 16, यानी बचा कितना इसमें से माइनस किया तो 416, बराबर। तो 27% होगा 416, जब आप इसको ऐड करोगे तो 1956 आएगा, बराबर।
इसका हो गया 1956 प्लस इसको देखो भाई 150 का 5% और 0.5%, तो भाई 5% अगर निकालोगे तो आएगा 7.5 बराबर है ना। और 0.5% अगर आप देखोगे तो भाई यही डेसिमल इधर खिसक जाएगा, यानी 0.75, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है लेने का, ये खाली 7.5 आएगा। ठीक, और इसको देखो ये 104% ऑफ 7 लिखो या फिर 7% ऑफ 104 लिखो, दोनों के दोनों सेम बनते हैं भाई। तो 104 का 7%, 104 का अगर 7% देखोगे, देखो 1% क्या होता है 1.4, 7% है 1 का 7 टाइम 7 और 04 का 7 टाइम 0.28 बनेगा। तो 0.28 तो भूल ही जाओ, खाली कितना लेना है 7, यही लेना है भाई, इसी को ऐड कर लो काम हो जाएगा। अब ये कितना बन गया 7 7 14 ना, 0.5 भी भूल जाओ, 14 जब इसमें ऐड करोगे तो 1970 आ जाएगा, 1970 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख लो परसेंटेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, परसेंटेज नहीं आएगा तो स्लो हो जाओगे तुरंत और दिमाग ही नहीं चलेगा फिर एग्जाम में, इसलिए परसेंटेज पे एकदम तगड़ा कमांड बनाओ। परसेंटेज पे तगड़ा कमांड बनाना है तो एक काम करना, 10 दिन का पूरा एक एक्सरसाइज लो, कोई भी 3 नंबर रेंडमली ले लिया करो, कोई भी 3 नंबर, और हर नंबर में कम से कम 20 एक्स्ट्रा नंबर लिख के उसका परसेंटेज वर्बली सोचा करो। एक बार दिमाग जब इसमें प्रो लेवल का बन गया तो ये सब बड़ा सिंपल बनेगा आपके लिए, और ऐसा नहीं करोगे तो फिर इरिटेट हो जाओगे ये सब कैलकुलेट करने में, आप सोचोगे सर कहाँ से आ रहा है ये सब, छोटे छोटे परसेंटेज है ही नहीं। चलो आओ 16 पे आ जाए। 67 मतलब ये है 68% ऑफ 1400 माइनस 14% ऑफ 1300। ठीक है, चलो 68%, सबसे सिंपल यही होगा कि 14 इंटू 68 कर लो, क्योंकि 1% तो 14 होता है, 14 इंटू 68 कर लो, ज्यादा आसान होगा। 68 को 70 पकड़ लो, 14 सते 98 यानी 980, 980 में से 28 माइनस कर दो, ये अपना अपना स्किल है, 70 माइनस 2 इंटू 14 करना, 980 में से 28 माइनस करेंगे तो 952 आएगा। ठीक है, अपने हिसाब से देखना, जितना बेस्ट रहोगे कैलकुलेशन में उतना अच्छा है। माइनस 14% ऑफ 1300। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा इसका मेथड बताऊंगा। 14% ऑफ 1300 का मतलब 13 और 14 का मल्टीप्लीकेशन ना, तो 14 10 जा 140 और 14 3 जा 42 यानी 182 आएगा। और अगर दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, हाँ 770, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, अब जरा देखो, कभी कभी बिना लिखे भी काम हो सकता है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। 68% ऑफ 1400 का मतलब यहाँ पे 14 है 68 बार, बराबर, 14 कितनी बार है 68 बार। और 14% ऑफ 3000 का मतलब है यहाँ पे 14 है कितनी बार 13 बार, मतलब 14 68 बार और 14 13 बार, दोनों को माइनस करना है, तो भाई 14 तो कॉमन आ जाएगा, यानी ये भी कह सकते हो कि 14 को 68 बार और 13 बार माइनस करने का मतलब 68 और 13 ही माइनस कर लो, 68 और 13 माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा, बराबर। पूरा भी नहीं करना है, सोचना ही नहीं है, खाली इतना सोचना है कि भाई 14 68 बार माइनस 14 13 बार सॉरी, तो सब मिला जुला के 14 कितनी बार 55 बार। अब 55 का मतलब है 11 इंटू 5, 14 पचे कितना 70, और 70 और 11 770, बराबर। ये सब सही तरीके से सोचने पे ही आएगा भाई,
अगर सही तरीके से नहीं सोचोगे तो लेंदी भी बनेगा, कंफ्यूज भी रहोगे, इरिटेट भी रहोगे और स्पीड बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, बराबर। ये वर्बल क्वेश्चन है, ये वर्बली आ सकता है बिना कुछ लिखे, खाली सही स्किल लगाओ। आगे चले। ये लो भाई 17 और 18, ये सिंपल है। 25 तक एकदम करवाएंगे अच्छे से, उसके बाद एक एक क्वेश्चन में दिखाते जाऊंगा, आप सॉल्यूशन बताते जाइए। ये माइनस करना है, प्लस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। सब अप्रॉक्स में डाल दो। अप्रॉक्स में 5 4 6 7 माइनस 3 2 4 5 प्लस 1 1 2 3। अच्छा ध्यान समझो, इक्वल टू x प्लस 2 3 0 2 3 1 0 2 3 1 0, हाँ बराबर ना। x की वैल्यू चाहिए। अब आप सोच लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, करोगे तो भी ठीक है, सोच लोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब ध्यान दो, इस साइड वाला जो नंबर होगा वो इस साइड आके हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, माइनस होता है ना। तो इसको -2310 में पकड़ लूं, ये भी माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। अब जितना फास्ट जोड़ोगे उतना अच्छा है। जैसे देखो 3000 और 2000 कितना हो गया, 5000, 200 और 300 500, 45 और 10 55, बराबर। और इधर क्या है, 5 4 6 7। भाई ये दोनों अब माइनस हो सकते हैं, हो जाएंगे ना। प्लस 1 1 2 3 एज इट इज बचा हुआ है। 5000 माइनस हो गया। देखो ये वाला टर्म ज्यादा बड़ा है, 500 में से अगर हम 400 माइनस कर दें, या फिर ऐसा सोचो 467 को 500 तक पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा लगेगा 33, बराबर। 500 पे पहुंच गए, प्लस और कितना एक्स्ट्रा है 55, यानी सब मिला के कितना, क्या आएगा -88 प्लस 1123। अब -88 वहां से फिर से माइनस कर दो। अगर 88 माइनस करोगे वहां से 1123 से, तो क्या आएगा, 90 माइनस करके देख लो। 90 माइनस करना ज्यादा आसान है, 90 हटा दो, उसमें से क्या बचेगा 1033, यानी 1035 के आसपास आएगा आंसर। ठीक है, देखो आसानी से करोगे तो बनेगा तो जरूर, लेकिन वो चीज आपके दिमाग में पैदा नहीं हो पाएगी जिससे हमारा मेंस का पेपर निकले। सब सही तरीके से सोचने से ही होगा, कहीं भी चूक गए, एक क्वेश्चन में भी चूक गए, बस गए काम से। ठीक है, इस पे आ जाओ भाई। इसको लिखेंगे 6000 डिवाइड बाई ये है 10 प्लस 670 लो माइनस 140, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कैंसिल कर लो, 600 आ गया, 600 और 600 1270, 1270 में से 140 हटाना मतलब पहले 70 हटाओ फिर और 70 हटाओ, 1270 में से 70 हटाओगे 1200, 70 और हटाओगे 1130, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक, क्लियर है। चलो भाई 19, देखो ध्यान से समझना, उधर पहले वाले पे माइनस है ना।
ये है -5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या लिखोगे? -5 का क्यूब प्लस ये है 30 का स्क्वायर माइनस 3 का पावर 4। -5 क्यूब मतलब -125 प्लस 900 माइनस 3 का पावर 4 कितना? 3 का डबल, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर कितना? 81। इसी को कर लो माइनस तुरंत। देखो 120 और 80 हो जाएगा हमारा 200, 700 हो गया। 6 और माइनस कर लो, 694। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। ये लिख के माइनस नहीं होगा, सोच के ही माइनस होगा भाई। इसको हमने पकड़ा है 120 और 8, 200 हो गया। 200 हटा दो, 700 बचा। फिर 5 और 1 6, 6 और हटाना है। 700 में से 6 हटाओगे तो 694। और 20 वाला देखो, 20 वाला मजेदार है भाई। इसमें अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। देखो सबसे बड़ी चीज कि छोटा नंबर है तो पता चलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है, बड़े नंबर पे पता नहीं चलता। 255 ये असल मामले में 256 के पास है। 256 किसका स्क्वायर होता है पता है? 16 का। 16 का स्क्वायर होता है 256 डिवाइड बाई रूट 576। इसका स्क्वायर पता है? 24 का। ये 24 का स्क्वायर है। ये याद रखना पड़ेगा। 25 तक मैंने बोला था स्क्वायर याद करना। अब देखो आप इसमें फंस जाओगे, ये तो याद होगा नहीं इतना बड़ा नंबर। 3135 ये किसका स्क्वायर है? आप जरा सोचो कि जब आप 50 का स्क्वायर करते हो तो आता है कितना? 2500। और जब 60 का स्क्वायर करते हो तो आता है 3600। अब वो वाला नंबर इसी के बीच में है। जब आप 55 का स्क्वायर करते हो तो भाई 55 का स्क्वायर करना बड़ा आसान है। 5 का स्क्वायर 25 और 5 छक्का 30, 3025 है ना? 3025 से ज्यादा है वो। तो आप एक बार चेक कर लो 56 का स्क्वायर करके। 56 का स्क्वायर करना, 6 का स्क्वायर 36 कैरी 3 मल्टीप्लाई करके डबल 60 और 3 63 कैरी 6 और 25 और 6 30 3136। 3136 के आसपास है। तो असल मामले में ये किसका स्क्वायर है? 56 का। समझ गए? 3136। कुछ का अंदाजा लगा सकते हो, कुछ का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा भाई 56 इंटू 24 डिवाइड बाई ये है 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई, कैंसिल कर लो। 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। तो 56 इंटू 3/2, 2 से इसे कैंसिल कर दो 28 और 28 तिया 84। अच्छा ठीक ठीक, 28 तिया ये हो जाएगा 84, लेकिन इक्वल टू यहाँ पे भी तो है x/8, ये भी तो दिया गया है ना। तो 84 का 8 टाइम कर लो। 8 4 जा 32, 8 8 जा 64 और 67 यानी 672 के आसपास आंसर है, यानी 670। बराबर। देखो हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं इसमें हम। क्लियर है? रफ करें? चलो भाई 21 और 22।
इसको डायरेक्टली 12 15 पकड़ो। 12 15 मल्टीप्लाई करने का देखो एक और तरीका, एक तो ये है कि 12 और 15 देख लो, 12 10 बार और 12 5 बार, 12 10 बार और 5 बार करोगे तो 120 और 60 यानी 180 आएगा ना। देखो एक तरीका और है, जहाँ पे 15 मिले 25 मिले 35 मिले वो बड़ा अच्छा बनता है। ऐसे 12 इंटू 15 सोचना है ना, तो आप 1.5 गुना सोचो और 10 खाली ऐड कर देना। 12 का 1.5 गुना सोचने का मतलब एक 12 और एक 12 का आधा, तो 12 और 12 का आधा 6, 18 आ गया ना, और उसी 18 में एक जीरो लगाना है, ठीक है। 180 माइनस ये क्या बना 9 और 7, 9 7 जा 63, 117 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नीचे वाला लिखो। चलो आओ समझते हैं भाई। देखो ये है 105% ऑफ 8400 बराबर, माइनस 3/7% का मतलब 3% अपॉन 7 ऑफ 5600 प्लस 10। अब सारा खेल वर्बल आप समझ जाओगे तो अच्छा है। देखो 105% का मतलब 100% मतलब ये खुद, और इसका 5%, भाई 5% मतलब 10% 840 और 5% 420, ऐड करोगे तो 0288 यानी 8820, 105%। ठीक, माइनस देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले 3% निकालो और उसके बाद 7 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो भाई 1% तो 56 है ना, तो असल मामले में ये बना 3 × 56/7, यही है ना। 56 3 बार इंटू 3, इसको कैंसिल करो, 8 8 3 जा कितना 24 प्लस क्या 100। क्लियर है। अब ध्यान दो, ये हो गया 8820 माइनस 24 प्लस क्या 100। अब एक बात बताओ, 8820 में पहले 100 ऐड करो, 8920, 8920 से पहले माइनस करो 20, तो 8900, 8900 में से 4 और माइनस कर दो तो 8896। चेक करो भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ अपना। हाँ कहाँ पे, अच्छा हाँ ये 10 है, 10 है, बराबर बराबर, ये गड़बड़ कर दिया हमने। तो मतलब 14 माइनस करना है तब, -14 कर लो, 8806 आएगा तब। 8806 कहाँ है, 8806 ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। वो 100 नहीं, वो 10 है। ठीक है, बराबर। ये लो भाई 23 24।
डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दो भाई। ये 30 का स्क्वायर है यानी 900, माइनस ये 20 का स्क्वायर है मतलब 400, माइनस एक्स इक्वल टू ये 22 का स्क्वायर है 484। ठीक है, ये माइनस करोगे तो 500 माइनस एक्स इक्वल टू 484। एक्स उधर जाके प्लस बन जाएगा, ये इधर आके माइनस बन जाएगा, यानी 16 आएगा एक्स की वैल्यू। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। ठीक है, इस पे आओ। ये 5 का स्क्वायर 25, ये 21 का क्यूब है। 21 का क्यूब, 21 का क्यूब बताओ, हमने किया था क्यूब में। 21 का क्यूब तुरंत निकालो। 21 का क्यूब अगर आएगा तो तुरंत निकाल डालो भाई। अरे 1248 इमेजिन करो। तो 9261 आया, 9261 है ना, प्लस इसका स्क्वायर रूट। ध्यान दो भाई, 30 का स्क्वायर होता है क्या, 900। 31 का स्क्वायर ये 961। 32 का स्क्वायर क्या बनता है, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई करके डबल 12 का 2 कैरी 1, 9 और 1 10, 1024। ये 32 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 और 1 10, 1089। बताओ किसके पास पहुंच गया, 33 के ना, तो ये आ जाएगा 33। इसी को ऐड कर लो भाई। 319 जाएगा ना, 9319 के आसपास जा रहा है। यही आंसर करेक्ट है। खबर, चलो आगे चलते हैं भाई। 25 ले लो। क्यूब रूट ऑफ 65, तो असल मामले में वो है 64। तो 64 का क्यूब रूट होता है 4 इंटू 24 माइनस 31। 24 का 4 टाइम 48 और 96, 96 माइनस 31। 90 से 30 गया 60, 6 से 1 गया 5, यानी 65 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, देखो अब तक जितने क्वेश्चन हमने 25 किए ना, उसमें हमने सब कुछ अप्रोक्सीमेट लिया और ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही थे, कोई डेसिमल वगैरह नहीं था, है ना। लेकिन अब जो क्वेश्चन करेंगे जो मेंस में आता है, मेंस में बिल्कुल कट टू कट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेसिमल के साथ ऑप्शन दे रहा है। चलो इसको कैसे मैनेज करेंगे वो सीखेंगे भाई अभी। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 और 27 देखेंगे। एकदम एक एक चीज पकड़ के रखना पड़ेगा भाई। ऑप्शन पहले देख लेना कि कितने दूर दूर है। 60 47 तो दूर है, लेकिन 47 और 42 तो पास पास में है। मतलब 2 3 का गैप भी लिया तो पता नहीं कौन सा आंसर हो जाएगा। 60 65 भी पास पास में है, तो एकदम कट टू कट लेना पड़ेगा भाई हमको, एकदम कट टू कट। चलो ये हम कर सकते हैं कि इसको 56% ऑफ 960 लिख लो, प्लस 67% ऑफ 1008 लिख लो। क्योंकि पता है 1% बनता है 10 और एक्स्ट्रा कितना 0.08 आ रहा है। तो 0.08 को अगर जब 10 बार लेके जाओगे तो 0.8 बनेगा।
100 बार लेके जाओगे तो 8 बनेगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करने पे वो 1 देगा, ठीक है, तो उसको भूल जाएंगे हम लोग, इसको 1000 भी लोगे तब भी चलेगा, ठीक है। अब x% ऑफ 2000, एकदम कट टू कट पकड़ना है भाई, 960 और 56, 56%, ध्यान दो, 50% इसका बनेगा, इसका आधा 96 का आधा होता है 480, हो गया 50%, प्लस 6%, ध्यान देना 6% लिखने का मतलब पहले 5% लिख लो, जब 50% 480 है तो 5% बनेगा 48, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 50% 5%, 55% हो गया, 1% और लिखना, 1% लिखना है तो 9.6, ऐड करो भाई, ये 0.6, 9 8 17, 8 4 12 1 13, 4 1 5, 537.6 आया, बराबर। 56% का मतलब 50 5 1, 6 सोचने में ज्यादा टाइम जाएगा, तो 5 तो पहले ही सोच चुके हो आप, ये क्लियर। प्लस 1000 का 67% तो भाई 67 ही होगा, तो अगर 537 और 67 इसको ऐड कर लो तो 530 और 60 590, और 7 7 14, 590 यानी 604, 604 इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 2000, 604 2000 का कितना परसेंट बनेगा भाई, देखो ऐसे समझो, 200 क्या है 10%, तो 600 तक पहुंचाने के लिए 3 गुना यानी 30% हो गया, तो ये बन गया भाई 30%। उसके बाद 4 और है ना, 4 और है ना, तो देखो 1% है 20, 0.1% है 2, तो जो 4 बनेगा वो होगा 0.2%, यानी आएगा 30.2%, 30.2% है ऑप्शन में, नहीं, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है तब हमने, क्या गड़बड़ किया है, परसेंटेज जरा देख लो, परसेंटेज तो नहीं गड़बड़ किया हमने, 50%, 48 और 9 537, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये 670 होगा, 1000 का 67% 670 ना, ये गड़बड़ हो गया, तो ये बन गया भाई हमारा 6 5 1100, 7 3 10 1207 इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 2000, ये सब चेक करो भाई, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो बताओ, 1000 का 67% 670 था, अब जरा सोचो भाई 10% तो 200 है, तो 1200 बनाने के लिए 60% तक जाएंगे ना, और 7 जो बनेगा देख लो, 0.1% 2 है, तो 0.3.5% आएगा हमारा 7, तो उसको भूल के 60% वाला करेक्ट होगा, 60 वाला, 60 पॉइंट समथिंग ऐसा करेक्ट आएगा, क्लियर है। 27, ये सब मेंस वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन बहुत मैटर करेंगे भाई, समझ रहे हो। चलो 27 वाले में, 27 वाला बड़ा ट्रिकी है, अंदाजा लगाना पड़ेगा कि किसका स्क्वायर है, देखो जहां तक आपको स्क्वायर का अंदाजा हो वहां तक बड़े आराम से जाओ, जैसे मुझे बताओ ये 5929 में कहां तक का स्क्वायर आपको पता है, 70 का स्क्वायर क्या बनता है, ऐसे सोचना स्टार्ट करो, 70 का स्क्वायर 4900 ना, 80 का स्क्वायर 6400, तो 80 के आसपास है ना, 75 का पहले स्क्वायर देखो, 75 का स्क्वायर ये तो बताया मैंने 25 और 7 बटे 56, बराबर ना, 5625, 5625 बनता है 75 का स्क्वायर, तो 5625 से भी ज्यादा है ना ये, तो आगे जाओगे कैसे, एकदम आराम से जाओ, 76 के स्क्वायर पे जाओ, 6 6 36 कैरी 3, 7 6 42 का डबल 84, 84 3 87 और 49 और 8 87,
5776, ये हो गया 76। और भी आगे जाओ, 77 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, कैरी 4, 49 का डबल 98, 98 और 4 102, कैरी 10, 49 एंड 59, 5929 आया। किसका स्क्वायर? बराबर है ना, प्लस। अच्छा, वो वाला तरीका यूज कर लेते तब भी हो जाता, लेकिन कंफर्म नहीं था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अच्छा, ये कंफर्म करने के लिए बस याद रखो कि जहां भी 2 8 2 3 7 और 8, 2 3 7 की क्या था, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता और 8, ये चार नंबर जहां पे है वो स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, लेकिन ये तो कर सकते थे ना, ये 77। जब एक कंफर्म हो जाए तो दूसरे में उससे जाने की जरूरत नहीं, दूसरा ऑटोमेटिक कंफर्म कराओ। यहाँ पे 4 आया है, मतलब 2 और 8, 84 किसके किसके बीच में है, 9 और 10 के ना, तो 9 10 जा 90, ये देखो छोटा हो गया तो छोटे वाले के पास जाएगा, यानी 92 इसका आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9 7 16 169 इक्वल टू, इधर तो एक्स स्क्वायर है ना, तो भाई ये किसका स्क्वायर है, 13 का, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जब एक कंफर्म हो तो दूसरा डायरेक्ट जा सकता है। ठीक है, अच्छा वो भी ऊपर देख लेना, अगर ऊपर खाली बोला है सिंप्लीफाई तो ये कंफर्म है कि ये स्क्वायर रूट परफेक्ट देगा, लेकिन अगर आपको बोलेगा अप्रोक्सीमेशन का केस है तो अप्रोक्सीमेशन के केस में देख लेना कि अप्रोक्स की वैल्यू लेगा वो डेफिनेटली। चलो 28 29, यहाँ पे देखो गड़बड़ होगा, क्योंकि 47 और 588 ये मल्टीप्लाई करना और डिवाइड बाई 28 इंटू 120, इसको ऐसे ही लिखो 47 इंटू 588 डिवाइड बाई 28 इंटू 120, ये ज्यादा आसान होगा। देखो 7 से ये कैंसिल होता है, 7 4 जा 28, 7 8 जा 56 और 7 4 जा 28, समझ गए। 12 से ये कैंसिल होगा 10 और ये क्या आ जाएगा 7। ठीक है ना, तो ऊपर जो बचा हमारा वो बचा 47 इंटू 7 और नीचे क्या बचा 40, ये बचा ना, तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, यानी 329 अपॉन 4 इंटू क्या 10। ठीक, 40 मत लिखो, 4 से इसको कैंसिल कर लो भाई, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8.25, ये बराबर है 82.25, लेकिन नीचे 10 से अगर डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल और खिसक जाएगा लेफ्ट में, तो 8.225 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ध्यान दो, ये सब ऑप्शन में देखना, 82.25 भी है, 8.225 भी है, 8.285 भी है। ठीक है, <clears throat> 29, 5/8 ऑफ को इंटू में कन्वर्ट करो, 4/9 इंटू 3/5 इंटू 222, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल करो 2, 3 से इसको कैंसिल करो 3, अब ये क्या आ गया 3 2 जा 6, 6 से इसको डिवाइड करना है, 6 3 जा 18, बचा 42, 6 7 जा 42, यानी 37 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बराबर, क्लियर है।
ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं, 30 वाला। देखो अच्छा, ये प्लस और माइनस ये बस, ये सिंपल है। तो 74156 माइनस एक्स, ये जो टर्म है इसको पूरी तरीके से भूल जाओ, क्योंकि वो उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस, उसको भूल ही जाओ। हाँ, ये वाला जो टर्म है वो इस साइड आके क्या बनेगा, माइनस ना। तो पहले इसको इसके साथ माइनस करते जाना है, बराबर। 74156 69894, ये माइनस अपने हिसाब से करोगे तब भी चलेगा, डायरेक्ट करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि बड़ा नंबर है। इसको माइनस किया तो 2, 15 में से 9 माइनस हुआ तो 6, इधर 10 बचा, 10 में से 8 माइनस हुआ तो 2, इधर 3 बचा, 13 में से 9 माइनस हुआ तो 4, और इधर बचा था 6, ये हो जाएगा 0, यानी 4262 पॉजिटिव में। ठीक, अब ये भी देखो 321 और 3 और 20 सब मिला के 341 हो जाएगा माइनस में। अब ये 341 माइनस वाला जब 520 के साथ जाएगा तो माइनस ही होगा ना। तो ध्यान से समझो, 520 से पहले 320 माइनस करो तो आया 200, 21 और माइनस करो तो आ जाएगा 179, ऐड करोगे तो 9 2 11, 7 6 13 114, 2 1 3 1 4, और ये 4 4 4 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, क्लियर, समझ गए। तो ये वाला जो पीडीएफ है ना, इसमें देखो टोटल 3500 क्वेश्चन है। ये वाला जो पीडीएफ से हम लोग कर रहे हैं, इसमें टोटल 3500 क्वेश्चन है भाई, 3500। ठीक है, अब ये 3500 क्वेश्चन, टारगेट देखो हमारा बस यही है कि आपका प्री में 5 मार्क्स आपको 3 मिनट के अंदर मिलने चाहिए, 5 के पांचों, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और मेंस में 7 से लेके 8 मार्क्स के लिए पूछता है, वो आना चाहिए 5 मिनट के अंदर। लेकिन ये आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये 3500 क्वेश्चन में से शुरुआत में 50-50 क्वेश्चन डेली बनाओ, तो 70 दिन लगेंगे, 3500 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 70 दिन तक लगातार 50-50 बनाओ। मैं बताऊं, जब 50 बनाना शुरू करोगे तो पहले 15 दिन आपके 2 घंटे से लेके 3 घंटे जाएंगे, लेकिन 15 दिन के बाद ये 2 घंटे का टाइम लगभग 1.5 घंटे हो जाएगा, और 15 दिन के बाद यानी 45 दिन में ऐसा होगा कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आप निपटा दोगे। उससे पहले नहीं होगा, ये लगोगे इसके पीछे तब होगा। ठीक, दूसरी चीज, हर हफ्ते चेक भी करते जाना है कि कितना सही आ रहा है। देखो अड्डा का ऐप ओपन करो जरा, अड्डा वाला ऐप ओपन करो, उसमें क्विज आता है, हफ्ते में 2 क्विज दो। क्विज होता है 15 मिनट का और 15 क्वेश्चन का, हफ्ते में 2 क्विज देना है। उसमें देखो लिख के आएगा अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, बताओ। देखो, हाँ इसमें हर सब्जेक्ट का क्विज आता है। ठीक है, तो इसमें देखो आज कितना तारीख है, 29 ना, 30 है ना। हाँ 29 का क्विज इसमें अभी आया हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, देखो पहला फाइनेंशियल अवेयरनेस है, क्वांट का है, पॉलिटी क्वांट क्विज। एक देखो 29 का सिंप्लीफिकेशन क्विज बैंक फाउंडेशन आ रहा है लिख के, देखो, है ना, सिंप्लीफिकेशन क्विज बैंक फाउंडेशन मिला, 29 को ही है वो। जब आप क्विज देने जाओगे तो बैंक फाउंडेशन मतलब बिल्कुल बेसिक वाले,
अभी रुको करवाते हैं, बस ये सुन लो उसके बाद। मिला ना सबको? उसको रहने दो, साथ में रखो। हफ्ते में 2 क्विज आते हैं सिंप्लीफिकेशन के। जब आप इतना ही करके क्विज देने जाओगे तो आपका 15 मिनट चला भी जाएगा और आपके 3 से लेके 5 मार्क्स आते हैं। सबके साथ में बता रहा हूं, ये होता है 3 से लेके 5 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 7 मार्क्स। लेकिन जब ये सिलसिला आपका 2 महीने 3 महीने तक लगातार चल जाएगा और उसके बाद जब आप क्विज उठाओगे तो ये 15 मिनट नहीं लगेगा, आपको 7 से लेके 8 मिनट ही लगेगा और आपके मार्क्स आएंगे देखो ऐसे 15 या तो 14 या तो 13.75। 15 आने का मतलब आपने सब कर लिया, 14 आने का मतलब आपने 14 किए एक छोड़ दिया, और 13.75 आने का मतलब आपने 15 किए एक रॉन्ग हो गया, तो 13.75 आया। तो जब तक इस लेवल पे नहीं पहुंचोगे तब तक आप उम्मीद ही मत करना कि ये प्री में और मेंस में आप ला सकते हो। तो सिंप्लीफिकेशन का सिलसिला जब तक एग्जाम देना है तब तक करो। ये 50-50 70 दिन तक लेके जाओ, उसके बाद इसको 25 कर देना। 25 डेली सिंप्लीफिकेशन करना ही करना है, डेली करना है, एक भी दिन मिस मत करना, ठीक है? अच्छा, ये वाला पीडीएफ देखो, इस पीडीएफ का क्या करना है मैं बता रहा हूं। ये 3500 का जो क्वेश्चन है ना, आप मेरा वाला ऐप ओपन करो जरा, एप्टीट्यूड मैटर्स करके ऐप ओपन करोगे तो देखो टॉप पे इधर 3 लाइन है ना, इस 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो आएगा स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे ना तो स्टडी मटेरियल आ जाएगा, उसी में नीचे जाओगे तो 3500 सिंप्लीफिकेशन करके होगा, है ना? तो देखो इसका पीडीएफ वो डाउनलोड कर सकते हो, वही बनाना है। लेकिन देखो बेटर होगा कि मोबाइल में डाउनलोड मत करो, यहीं चले जाना, रामदेव वाला जीरोक्स वाला है ना, उसके पास चले जाना, बोल दो कि सिंप्लीफिकेशन का पीडीएफ दो प्रिंट मार के, तो प्रिंट मार के दे देगा। उससे फायदा ये होगा ना कि आप उसी पे लिखना स्टार्ट करो, वही करो, अलग से रफ बनाने की जरूरत नहीं है, उसी पे लिखना स्टार्ट करो। उससे होगा क्या कि एक तो छोटा छोटा लिखने की आदत पड़ेगी, जल्दी लिखने की आदत पड़ेगी और पेज आपका नहीं जाएगा। तो ये प्रिंट आउट ले लेना भाई अच्छे से, और डेली ये काम करना है। हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक क्विज मैं आपको दिलवाऊंगा और आपके मार्क्स चेक करवाऊंगा कि देखो कितना तैयारी करने पे कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। और सिंप्लीफिकेशन को हद से ज्यादा सीरियस लो, क्योंकि यही गेट है आपके सिलेक्शन का। सिंप्लीफिकेशन नहीं करोगे तो आप उस लेवल तक, लेवल तक नहीं जा सकते कि आप स्कोर कर सको अच्छा खासा। क्योंकि प्री में जब तक 3 मिनट के अंदर आपके 5 मार्क्स के हकदार आप नहीं बनोगे तो बाकी 17 मिनट में क्या करोगे आप बताओ? 17 ही मिनट बच रहा है, 17 मिनट में अगर 17 भी बनाओगे आप, तब भी आपका 17×5 कितना बन रहा है? 22 मार्क ही बन रहा है। प्री में कम से कम आपको 28 मार्क्स से ज्यादा का स्कोर करो तब जाके मेंस में अच्छा खासा करोगे। हालांकि प्री तो निकल जाएगा, कम भी आएगा तो भी निकल रहा है, लेकिन मेंस में हमेशा गायब रहते हैं लोग। जिनका 28 मार्क 27 मार्क 30 मार्क मैथ्स में आ रहा है उनका मेंस जरूर निकलता है, लेकिन जिनका कम आ रहा है 16 17 18 आ रहा है उनका प्री निकलेगा, मेंस कभी नहीं निकलेगा, मेंस में हमेशा अटके। इसलिए 28 तक स्कोर कर रहा है ये मान के चलो, वो भी 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर 28 क्वेश्चन बनाने हैं। ये तभी पॉसिबल है जब अगले 3 मिनट के अंदर फिर 5 मार्क्स नंबर सीरीज के उड़ा दो, तो 6 मिनट के अंदर 10 मार्क हो गए ना भाई, बचा 14 मिनट, और 14 मिनट में 18 मार्क्स स्कोर करना है, तब 28 आ जाएगा बहुत आराम से। ये तभी पॉसिबल है जब ये आप कर लो, जब तक ये नहीं बनेगा तब तक स्कोर ही नहीं आएगा आपका। इसलिए डेली का ये टास्क आपका है कि 50 क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना है। और उससे फायदा इतना तगड़ा होता है ना कि आपको कुछ टाइम के बाद लगेगा कि आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, हर लेवल पे कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो रहे हैं, स्क्वायर रूट सब रट गया है। कुछ कुछ नंबर तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे कि सर ये तो कैलकुलेशन बार बार कर चुके हैं हम लोग। तो ये भाई पूरा हिसाब किताब है हमारा सिंप्लीफिकेशन का, ये करते रहिए, ठीक है? तो पहला जो होमवर्क मेरे को देना है वो ये है, आज ही प्रिंट आउट ले लेना। आप जब लोगे ना ये पीडीएफ तो पहले 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जिसमें से 30 तो मैंने करवा ही दिया, लेकिन फिर से करना, 50 क्वेश्चन आपको करने हैं।
शुरू वाले 50 क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के उस पीडीएफ में, लेकिन उसके बाद 50 क्वेश्चन नंबर सीरीज का है और 50 क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है, तो ये स्किप कर देना, है ना। इसके बाद जाओगे तो लगभग 1000 क्वेश्चन और मिलेगा, उस पे लिखा होगा IBPS गाइड। मतलब बहुत जगह से कंपाइल करने के बाद ये 3500 में निकाल के, 3500 नहीं है शायद ज्यादा होगा, शायद 5000 6000 होगा। तो ये 50 करना और इस 50 के बाद इस वाले में घुस जाना। तो भाई आज का 50, सैटरडे का 50, संडे का 50, यानी कितने 150 क्वेश्चन। मंडे को आपको 150 क्वेश्चन दिखाना है। और याद रखना कि जबरदस्ती खुद को इसमें लगाना पड़ता है, हर अच्छी चीज के लिए जबरदस्ती ही जाना पड़ता है भाई। देखो मोटे होने के लिए किसी को जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है, वो तो सोए सोए खाते खाते चलते फिरते उठते बैठा हो जाता है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है उसकी। लेकिन हेल्दी होने के लिए जबरदस्ती जाना पड़ता है ना जिम में। तो यहाँ अच्छा करने के लिए जबरदस्ती आपको लगना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। ये कर लेना 150 क्वेश्चन आपको मंडे को दिखाना है। उसके बाद डेली 50-50 क्वेश्चन करके आओ। पहले मैं क्लास में एंट्री करने से पहले ये क्वेश्चन चेक करूंगा आपका होमवर्क, उसके बाद में आगे जाऊंगा। आप उस पीडीएफ पे भी कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट होगा कि आप ना 200 पेज का एक स्पाइरल ले लो। देखो मैथ्स में कितने बुक बनेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। 200 पेज का स्पाइरल एक बनेगा आपका सिंप्लीफिकेशन का, सिर्फ उसी से लेना, रामदेव वाले से ले लेना, वो सस्ते में दे देगा। स्पाइरल करवाना सिंप्लीफिकेशन के लिए। उसके बाद 200 पेज का एक स्पाइरल और लगेगा आपको क्लास क्वेश्चन के लिए। 200 पेज का स्पाइरल एक और लगेगा एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि क्लास में तो 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज में एक टॉपिक में 300 से ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक, तो मैथ्स के ऐसे 3 नोटबुक आपके बनेंगे, सिंप्लीफिकेशन का अलग, क्लास क्वेश्चन का अलग और एक्सरसाइज का अलग। ऐसे 3 आपको बनाने पड़ेंगे। ये तो डेली कैरी करना, आप क्लास क्वेश्चन डेली कैरी करना। ये मैं जब बोलूंगा तब आप लेके आना, क्या जिस दिन मैं बोलूंगा भाई कल मैं चेक करने वाला हूं तो लेके आना, क्योंकि इसमें 300 क्वेश्चन ये लिखने हैं एक्सरसाइज के, प्लस हर टॉपिक में 200 से ज्यादा क्वेश्चन अड्डा के बुक का है, वो भी लिखना है। तो 500 क्वेश्चन जब लिखोगे ना, मैं कह रहा हूँ कि इतना पूरे इंडिया में कोई नहीं पढ़ रहा होगा, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहा हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहा हो, चाहे दूसरे कोचिंग में पढ़ रहा हो, कहीं नहीं, सोच भी नहीं सकता इतना। इसलिए सिलेक्शन रेट बस वही ज्यादा से ज्यादा 0.5% और 0.2% के बीच में है। इसका मतलब ये नहीं कि जो 99.5% हो रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे, वो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ पा रहे हैं जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो इन सब में देखो खुद को जबरदस्ती इंगेज करो। और ये खेल देखो ज्यादा दिन का नहीं है, ऐसा नहीं कि कई साल तक आपको करना है। 6 से लेके 8 महीने आइसोलेशन में घुस जाओ, सारी दुनियादारी छोड़ दो और इसी में लग जाओ, क्योंकि खुद का एंगेजमेंट लगभग 6 से लेके 8 घंटे तक आपका अपने आप बढ़ेगा। बिना उसके तो होमवर्क ही नहीं हो पाएगा। आज बैठोगे 50 क्वेश्चन करने, 3 घंटे घुस जाएंगे आपके, तो 3 घंटे दुनिया से कट गए। और दूसरा सब्जेक्ट अगर जिस दिन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो 3 घंटे और पकड़ लेना भाई। ठीक है, तो ऐसा हिसाब किताब रखो आप, मंडे को ये दिखाओ।